जय श्री राम मित्रों। आज हम कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे अपनी कुंडली में अपने मन की बात। मन क्या है, मन का स्वामी कौन है? मन का स्वामी चंद्रमा है। तो आज हम कुंडली में अपने चंद्रमा को देखेंगे। यदि कुंडली तो कुंडली में चंद्रमा हमको क्या देता है, क्या दिखाता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है चंद्रमा? सभी ग्रह हमारी कुंडली में महत्वपूर्ण हैं, विशेष महत्व रखते हैं। मतलब कहने का किसी एक के बिना ये मुश्किल है ज्योतिष की गणना करना, किसी एक ग्रह के बिना। तो ये कहना कि ये ग्रह इस कुंडली में ज़्यादा अच्छा है और ये फला ग्रह हमारी कुंडली में थोड़ा कम अच्छा है, ये हम कह देते हैं। परंतु सभी ग्रह कुंडली में अपना विशेष एक महत्व रखते हैं। चंद्र जो होता है, चंद्र क्या है समझने की बात है। चंद्रमा जो है हमारा मन है। चंद्र हमारा मन है। हमारे मन की बात है कि हमको जैसे जो करना है वो करेंगे। चंद्रमा की जो राशि होती है वो कर्क राशि के स्वामी है। कर्क राशि पर उनका स्वामित्व है। कर्क राशि का मतलब है कि एक बहती हुई नदी। यदि आप इसकी गहराई में जाएंगे तो ये एक बहती हुई नदी है, मतलब स्थिर कुछ भी नहीं है। यानी नदी बह रही है, उसमें स्थिरता नहीं है। और जो कर्क राशि है, कर्क राशि भी एक चर राशि है, यानी चलायमान राशि है। यानी हमारा मन भी ऐसा ही है कि सदैव सदैव जो है बहता रहता है। कभी इधर उधर की सोचता है, कभी जो है स्थिर नहीं रहता। तो मन की जो है परिभाषा को समझें तो मन हमारे शरीर का कोई अंग नहीं है। मतलब ये दिमाग अलग चीज है और मन अलग चीज है। मन जो है प्रकाश से भी तेज गति से भाग सकता है और भागता है। मन कहीं भी पहुंच जाता है। यानी कि मन जो है अच्छा और स्थिर होना जीवन में जरूरी है। चंद्रमा जो है कर्क राशि के स्वामी हैं, किंतु ये वृषभ राशि में बैठकर उच्च के हो जाते हैं। यानी कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है और वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। कर्क राशि एक चर राशि है और वृषभ राशि एक स्थिर राशि है। तो हमको अपने अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा उच्च का होकर बैठा है तो निश्चित उस जातक का मन बहुत स्थिर होगा और वो बड़े स्थिर स्वभाव से सोचने वाला होगा। यानी कि कर्क राशि एक चर राशि है और वृषभ राशि स्थिर राशि है। तो यहाँ ये समझना होगा कि चंद्रमा यदि यानी कि मन जब स्थिर होकर कुछ सोचता है तो उसका परिणाम बहुत ही श्रेष्ठ होता है। यानी मन कितना स्थिर होगा, आप उतने ही जितना आपका मन स्थिर होगा उतने ही आप प्रज्ञावान होंगे। और मन जो है किस दिशा में चलता है, चला जाए, चलता चला जाए, वही व्यक्ति जो जीवन में लक्ष्य प्राप्त कर सकता है जिस तरफ उसका मन जो है लग जाता है। अपने लक्ष्य की ओर वो लक्ष्य प्राप्त करके ही फिर रहता है जिसका मन स्थिर होता है। यदि जो है हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो फिर हम अध्यात्म से ही में ही हमारा मन लगेगा। अपने उद्देश्य से हमारा मन नहीं हटता है अगर चंद्रमा हमारा उच्च राशि में है, क्योंकि चंद्रमा अपनी स्थिर राशि में है ना। इस तरह से चंद्र से हम क्या क्या देख सकते हैं? अब चंद्र से जो है अपना सुख देख सकते हैं। यानी कि एक
हमको एक आशीर्वाद के रूप में मिला है, यानी आपको अच्छा मन मिला है और आपको अच्छी माँ मिली है, आपको जो है अच्छी सुख संपत्ति भी मिली हुई है माँ के द्वारा। तो जीवन में सब कुछ प्राप्त है यदि जो है आपके पास एक अच्छी माँ है और आपके पास एक अच्छा घर है, घर का सुख है, स्थिर मन है। तो चंद्रमा से आप अपनी संपत्ति देखते हैं, अपनी माँ को देखते हैं और अपनी सुख को देखते हैं और अपने मन की गति को कैसे आप नियंत्रित कर सकते हैं ये भी आप देखते हैं। तो मन कहाँ जाकर रमेगा, यानी मन कहाँ जाकर लगेगा, ये भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। तो मित्रों, चौथे घर के जो मालिक हैं वो काल पुरुष की कुंडली में जो है सुख स्थान कहा गया है चौथे घर को, और सुख स्थान में ये माँ का स्थान है। हाँ, माँ और सुख एक ही है। अगर माँ नहीं है तो कुछ नहीं है। माँ सुखी है तो उसके बच्चे सुखी हैं। माँ घर में होती है तो हम निश्चिंत रहते हैं, हमको कोई चिंता नहीं होती है। जब हमें जो है, तो ये चंद्रमा हमें क्या दे सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने चंद्र से देखते हैं। अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में उच्च का है होगा तो, या स्वराशि में होगा तो जो है, और अच्छे स्थान पर बैठा होगा, शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, तो समझिए कि आप सोच सकते हैं कि आपका जीवन कितनी सरलता से बीतेगा। यानी कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि लोगों के लिए कि एक अकेला चंद्रमा ही है जिससे जो है जीवन सरल हो सकता है। यानी हमारा मन ही है जिससे हम अपने जीवन को सुगमता से चला सकते हैं। यदि चंद्रमा जो है खराब पाप प्रभाव में है तो आप बहुत बड़े जो है क्या नाम, तो आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी, और अगर शुभ प्रभाव में है तो आप बहुत बड़े भाग्यवान हैं। यानी कि सारा उहापोह है जो वो इस दुनिया में वो सिर्फ मन से ही है। इसलिए चंद्रमा बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट प्लेनेट है हमारी ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें आप अपने चंद्र से देखते हैं। मतलब चंद्रमा जो है वो अगर धर्म त्रिकोण में है, यानी 1, 5 और 9 भाव में है, तो क्या होगा, आप सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, अपने पिता के बारे में सोचेंगे, अपने गुरु के बारे में सोचेंगे। यही तो इस भाव से देखे जाते हैं। यानी कि जो है क्या नाम, जिस तत्व में चंद्रमा होगा उस तत्व की वृद्धि होगी। अब जो है जैसे चंद्रमा है तो अब हम चंद्रमा को अलग अलग भाव में कैसे देखते हैं। जैसे प्रथम भाव है, प्रथम भाव में यदि चंद्रमा होगा तो ये मेरा मन है। अब मेरा मन है, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगा। भाव, प्रथम भाव क्या है, वो लग्न है। लग्न आपका क्या है, शरीर है, आपका व्यक्तित्व है। तो जो है क्या नाम, सबसे ज़्यादा आपका मन अपने शरीर पर या अपने स्वयं में लगेगा। यानी आप एक अपने आप में एक आप स्वार्थी होंगे, मन वहाँ लगा रहेगा। अब हम क्या करें, यदि लग्न में चंद्रमा है तो आप जो है परिश्रम कर सकते हैं, अपने लिए परिश्रम कर सकते हैं, अपने इस जीवन को बनाने के लिए आप जो है, क्योंकि आपको सारा मन सारा सुख आप में ही बसा हुआ है, क्योंकि लग्न में आपका चंद्रमा है। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो उसकी खुशी मुझे मिलती है ना, क्योंकि मेरा चंद्रमा लग्न में है। तो ऐसे तो जो है क्या नाम, एक एम्बिशियस जो है ऐसे लोग होते हैं, उनकी जो क्या कहना चाहिए, सॉफ्ट पर्सनैलिटी होती है। सॉफ्ट पर्सनैलिटी उनकी थोड़ा ऊपर से देखती है, व्यक्तित्व ऊपर से बड़ा सौम्य लगेगा, लेकिन वो
अपने आप में सेल्फ ओरिएंटेड लोग होते हैं जिनका चंद्रमा लग्न में होता है। अपने विषय में सोचना, अपने विषय में बात करना, अपनी जो है तारीफ सुनना, अपनी तारीफ करना, इनको अच्छा लगता है। इनका जो है व्यक्तित्व अपनी माँ से काफ़ी जो है प्रभावित होगा। यानी कि इनके व्यक्तित्व में इनकी माँ की एक झलक जरूर मिलेगी। यानी कि जैसे ऐसे लोग जो है कहेंगे कि ये तो अपनी माँ पर गया है ना, जैसा कि हम कभी कभी सुनते हैं। कोई ना कोई एक चीज विशेष रूप से, एक ना एक कोई गुण माँ का जरूर ऐसे व्यक्ति में होगा जिसका लग्न में चंद्रमा है। अपने बारे में काफ़ी सोचने वाले हो सकते हैं। बहुत आपकी माँ भी बहुत एक्टिव हो सकती है, यानी कि बहुत ही जो है परिश्रमी हो सकती है। तो आप भी सोचते हैं कि मैं भी माँ जैसा बनूं। तो माँ का जो प्रयास होता है बच्चों के लिए, वो आप अपने बारे में भी सोचेंगे और आपको जो है आप सुख अपनी मेहनत से प्राप्त करेंगे और आपको जो है किसी के दिए हुए सुख से आप सुखी नहीं हो सकते हैं। यानी कि जो आप अपनी मेहनत से बनाएंगे, जो भी लग्जरी गाड़ी मकान, उसी में आप जो है क्या नाम सुखी महसूस करेंगे। यानी कि सब कुछ आप स्वयं में होंगे। तो चंद्रमा जब जो है द्वितीय भाव में होता है तो दूसरे घर में जो चंद्रमा है वो तो आपका मन घर में लगा रहता है, अपने परिवार में लगा रहता है, अपने कुटुंब में लगा रहता है, अपनी माँ में लगा रहता है। आपकी माता की जो है आपके घर में जरूर चलती होगी अगर आपका चंद्रमा आपके दूसरे भाव में बैठा है। यानी कि धन का भाव है, धन का स्वामी है वह आपको माँ के पास, आपकी माँ के पास जरूर धन संपत्ति होगी। माँ आपकी सारी फंडिंग देखती होगी, सारा घर का हिसाब किताब रखती होगी। तो इस तरह से जो है यदि चंद्रमा दूसरे घर में है, और ये भी हो सकता है कि आपकी माँ अर्निंग माँ हो तो आपकी फैमिली का पूरा रख रखाव भी आपकी माँ उसकी जिम्मेवारी उठाती हो। और यदि माँ आपकी नॉन वर्किंग है तो चंद्रमा जो है तो घर का सारा हिसाब किताब वो रखने वाली होंगी। आप खाने के शौकीन हो सकते हैं, आपका कंठ बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि दूसरे भाव में आपके कंठ से भी संबंधित है, आपके गले से भी संबंधित है। चंद्रमा चूंकि एक सॉफ्ट प्लेनेट है, तो यदि क्रूर ग्रहों के प्रभाव में होगा तो हो सकता है आपको वो एडिक्शन भी मिल सकता है, एडिक्शन भी दे सकता है। यदि पाप प्रभाव में है तो आप जो है हो सकता है कोई नशा की आदत आपको हो सकती है। आपकी वाणी अच्छी हो सकती है। आप सॉफ्ट जो है स्पोकन हो सकते हैं, मतलब अच्छा बोलने वाले हो सकते हैं। अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से आप रखना, लगाना, घर को सिस्टमेटिक रखना, आपको ये चीज़ें पसंद होंगी। आपके जो है क्या नाम फैमिली में वेल्थ होगी, यानी आपकी फैमिली धनाढ़ होगी। आप ऐसे घर में जन्मे होंगे जहाँ सुख काफ़ी मात्रा में होंगे, यानी सुख संबंधी चीज़ें जो है। अब अगर चंद्रमा पाप ग्रह में होगा तो ऐसा नहीं भी होगा, लेकिन सामान्यतः होगा क्योंकि चंद्रमा जो है शत्रु के घर में है। यदि मान लीजिए अगर चंद्रमा मान लीजिए शुक्र के घर में है तो शुक्र भी चूंकि स्त्री राशि है, शुक्र की भी राशियां भी स्त्री हैं, वो भी स्त्री लिंग का ग्रह है। तो जो है शुक्र जो है खुद ही सॉफ्ट प्लैनेट है और जो है वो अपना सॉफ्टनेस देगा, यानी जो वहाँ बैठ गया तो उस भाव में वृद्धि ही करता है। चंद्रमा दूसरे घर में अच्छा परिणाम देता है। मित्रों, अब हम तीसरे भाव की चर्चा करेंगे। चंद्रमा यदि जो है क्या नाम तीसरे घर में है
तो आप बहुत ट्रेवल करने वाले होंगे, यानी घूमने फिरने वाले होंगे। आप जो है आपके दोस्त बहुत होंगे, दोस्तबाजी आप बहुत करेंगे। आप बातचीत में जो है गॉसिप करेंगे। और इसके अलावा आप टीवी पर भी आ सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर भी आ सकते हैं। यानी कि आप कला की प्रति भी आपका, आप न्यूज पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं आप। मतलब जो है अगर जो है अच्छे बुरे जैसे प्रभाव में होंगे चंद्रमा आपके घर में, वैसा आप करेंगे। कोई न्यूज बना सकता है, कम्युनिकेशन के बारे में आप अच्छे होंगे अगर चंद्रमा आपका शुभ है तृतीय भाव में। आप अपने दोस्तों में अच्छे होंगे, ऐसे माने जाएंगे कि जो है क्या नाम, भाइयों जैसा आप सलाह देने वाले होंगे। यानी आप अपने दोस्तों में बड़े प्रिय होंगे, आपकी सलाह मानी जाएगी, आपका पड़ोस में अच्छा व्यवहार होगा। आप अपने छोटे भाई बहनों को बहुत प्यार करने वाले होंगे। ये सब देता है तीसरे घर में चंद्रमा। यानी कि बार बार आप व्यवसाय भी बदलेंगे तीसरे घर से, चंद्रमा ये दिखाता है। चौथे घर में जब चंद्रमा होता है तो चौथा घर जो है कार को भाव नासाय, यानी माँ आपसे बहुत प्यार करेगी, है ना। आप भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते होंगे, किंतु जीवन में एक समय ऐसा भी आ सकता है जब कि आपका माँ से कुछ अलगाव भी हो। ऐसा समय कभी कभी होता है। मान लीजिए हो सकता विवाह के बाद हो, यानी कि कुछ पत्नी में और माँ में न बने, या आपके अंदर कोई ये चीज़ आ जाए कि माँ थोड़ा सा पत्नी को ठीक ढंग से नहीं रख रही है, तो ऐसा भी जीवन में एक समय आ सकता है चौथे भाव। क्योंकि कारक जो है भाव के नाश को करता है, कार को भाव नाश आए तब जो है ऐसा हो सकता है। वैसे जो है आपको सुख, गाड़ी, बंगला, वाहन सब कुछ अच्छा रहेगा इस भाव में। मतलब लाल किताब के अनुसार अगर देखा जाए तो चौथे घर में चंद्रमा जो होता है वो आपके पास धन का बहाव करता है। यानी कि लेकिन जब आप खर्च करते रहते हैं तभी धन आता है, ये भी देखा गया है। मतलब धन बांटे धन ना घटे, एक कहावत है। यदि लक्ष्मी को आप पकड़ के रखेंगे तो धन नहीं आएगा, ये भी निश्चित है। तो अतः जो है धन खोलकर खर्च करना चाहिए। आपके पास पैसा है, रहेगा, ये जो है सब चीज़ें दी हुई हैं। आप भी अपने घर से बहुत अटैच रहेंगे सामान्यतः। और जो है आप घर को अगर सुंदर है तो हो सकता है कि आपके घर में जो है कोई आपके घर के आसपास कोई वाटर बॉडी भी हो, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का है। जैसे तालाब, लेक, नदी आदि जो है के पास आपका घर हो, आपको अपने घर से बहुत प्रेम होगा, आपको माँ से भी बहुत प्रेम होगा। और आपकी माँ से संबंध जो है क्या नाम अच्छे होंगे। चाहे अब जो है ये बात अलग है कि किसी अन्य सदस्य के कारण कभी कोई परेशानी आ सकती है, ये बात अलग है। बाकी चंद्रमा अच्छा है इस घर में। मोक्ष त्रिकोण कहलाता है, ये जो तीसरा भाव है ये मोक्ष त्रिकोण का भाव है, चौथा भाव सॉरी। तो जो है ये मोक्ष त्रिकोण में लोग जो है क्या नाम, ऐसे लोगों पर भावनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये लोग जो है हाई हार्टेड होते हैं, क्योंकि वो इमोशंस को नहीं दिखाते हैं। चंद्रमा यदि पंचम भाव में है तो आपके लक्ष्मी स्थान पर चंद्रमा है, यानी आपको धन से प्रेम है, आपको अपनी संतान से विशेष प्रेम होगा, आपका पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा। और जो है सिर्फ पाप प्रभाव से ना हो चंद्रमा। यदि बृहस्पति की दृष्टि आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति होंगे, रोमांटिक होंगे, आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखने वाले होंगे, आप कलात्मक होंगे। इस तरह की चीज़ों से आपका मन लगेगा।
यानी पढ़ाई लिखाई, संतान, रोमांस आदि में सब, इन सब अच्छे जो है क्या नाम आपको आपका स्वभाव देगा। पंचम भाव का चंद्रमा जो है मित्र की राशि में है यदि, तो चंद्रमा जो है काल पुरुष कुंडली में पंचम भाव में जो है वो मित्र की राशि, जैसे मान लीजिए सूर्य की राशि है तो 5 नंबर राशि लिखी हुई है तो वो सूर्य की राशि हुई। तो सूर्य की राशि में सूर्य चूंकि राजा है, तो जो है अगर आप स्त्री हैं और आपकी कुंडली में जो है पंचम भाव में 5 नंबर राशि लिखी है, तो आप रानी की तरह राज करेंगी, ये पॉसिबल है, क्योंकि चंद्रमा अच्छे प्रभाव जीवन में 5वें घर में देता है। छठे घर में चंद्रमा, मित्रों इस घर में चंद्रमा एक जो है तो शुरुआत के दिनों में 6-7 वर्ष थोड़ा हेल्थ इशू जरूर देता है, क्योंकि छठा भाव रोग का है। अब चंद्रमा रोग ऋण रिपु में आ गया है, तो ये हो सकता है कि आगे चलकर किसी डीलिंग में आपको ऋण लेना पड़े, कोई बिजनेस के लिए ऋण लेना पड़े। और लेकिन अगर आप हीलिंग प्रोफेशन के काम करते हैं, जैसे आप डॉक्टर का काम करते हैं, सेवा कार्य करते हैं, तो जो है आपको हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं होगी, किंतु बाद में आपका मन हीलर में लगने लगेगा और आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे। मेडिकल लाइन में भी आप जा सकते हैं। तो चंद्रमा छठे घर में अच्छी पोजीशन तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन अगर आपसे प्रोफेशन आप उसी तरह का चुन लें जिस तरह का वो भाव है, यानी मेडिकल से संबंधित या कोई इस तरह से जो है क्या नाम आप प्रोफेशन चुन लें, तो वहाँ आप अच्छे से काम कर सकते हैं। छठा घर कमजोरियाँ ढूंढने का होता है। ये जो है ऐसे लोग अक्सर कमियाँ ढूंढते हैं, यानी कि चंद्रमा जो है यहाँ इस घर में थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। चंद्रमा यदि सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव में से सबसे पहली बात यह है कि चंद्रमा के 7वें घर में होने से 7वें घर जो है चौथे घर से चौथा है, यानी माता से आपका एक अंदरूनी लगाव होगा, क्योंकि 4th to 4th का रिलेशन है, यानी ये भावत भाव का नियम है। उससे जो है ये चतुर्थ भाव, चूंकि माँ का भाव है, चतुर्थ से चतुर्थ है, यानी आपके रिश्ते जो है एक विशेष होंगे। और जो है कैसा रिश्ता होगा वो तो बात की बात है, किंतु आपका अपनी माँ से रिश्ता बहुत अच्छा होगा। पत्नी से कैसा रिश्ता होगा ये तो बात की बात है। आपका मन सदैव अपनी माँ में रहेगा। बाद में जब आपका जो है विवाह होगा तो आपकी पति पत्नी, तब आप एक दूसरे को पसंद करेंगे, तो वो भी आपके जीवन में एक अच्छा प्रभाव लेकर आएगा। परंतु यदि चंद्रमा जो है शनि के साथ होकर बैठा है, तो आपकी वो मुश्किलें बढ़ जाएंगी विवाह के समय। यदि चंद्रमा अकेला है तो पति पत्नी में और पत्नी पति में अच्छा प्रेम रहेगा। ये 7वां घर जो है काम त्रिकोण का भाव है, तो कई बार जो है विपरीत लिंग की तरफ से अट्रैक्शन ज़्यादा हो सकता है। आपका इन चीज़ों में मन लग सकता है। आप विदेश भी जा सकते हैं। मैं मतलब जो है क्या नाम 7वें घर का चंद्रमा अगर जो है क्या नाम आपके घर में है, तो जो है आपको आगे जाना है, इस तरह विचार चंद्रमा इस घर में देता है। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा है, तो ये काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में है, तो वहाँ पर चंद्रमा नीच का हो जाता है 8वीं राशि में। तो ये अच्छी स्थिति यहाँ चंद्रमा की नहीं है। मन थोड़ा उदास रहेगा, अकेलापन महसूस होगा, ये बातें आपके साथ होंगी। तो इसकी बेस्ट रेमेडी ये है कि आप जो है ग्रहों की भाषा को समझें और उनकी भाषा के अनुसार आप काम करें। मतलब आप डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल लाइन से संबंधित काम करें, ज्योतिष से संबंधित काम करें, तो आपका मन लगेगा अगर आपका चंद्रमा जो है अष्टम भाव में है।
इंटेलिजेंस सर्विसेज से संबंधित आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अकेले अंदर बैठकर भी कोई रिसर्च का भी काम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको अकेलापन या उदास रहेंगे, यह आपकी आदत में होगा। मेडिकल प्रोफेशन के लिए 8वां घर बहुत अच्छा है। साइकोलॉजिस्ट भी आप हो सकते हैं, तो उसमें भी आपका मन लगेगा। यानी इस तरह से हम ग्रह जिस भाव में है, अगर थोड़ा सा बुरे भाव में है, तो वैसे हम अगर काम करें तो हमको उस ग्रह से कोई परेशानी नहीं बल्कि और शुभता मिलने लगेगी। 9वें भाव में चंद्रमा, चूँकि 9 भाव जो है गुरु का है, पिता का भाव है, तो ये एक अच्छा भाव है, धर्म का भाव है। तो आपका धर्म गुरुओं में जो है, यात्राओं में, विदेश में अच्छा मन लगेगा। इसके अलावा आप अपने घर से विदेश जा कर के जो है क्या नाम रोजी रोटी भी कमा सकते हैं और कुछ धन भी कमा कर ला सकते हैं। आप विदेश में अच्छा नाम भी कर सकते हैं अगर आपका 9th हाउस में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। या आपकी माँ हो सकता है, प्रोफेशन में हो या विदेश में हो, तो वो आपको वहाँ खींच के ले जाए। आपकी माँ डॉक्टर हो सकती है, इसके अलावा लॉयर हो सकती है, अकाउंट्स में भी हो सकती है आपकी माँ। तो चंद्रमा से माँ को भी देखा जाता है, क्योंकि मुख्य चंद्रमा से माँ और मन है। तो माँ आप बिल्कुल जो है क्या नाम, माँ को आप साफ साफ देख सकते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा यदि 10वें भाव में है, जो कर्म का भाव है, तो 10वां भाव प्रोफेशन का भाव है, पिता का भाव है। पिता है, दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोफेशन से थोड़ा स्थिरता प्रोफेशन में कम रहती है अगर चंद्रमा 10वें भाव में है। आप सोचते हैं कि मैं ये काम कर लूँ, फिर इस काम में आपका मन उचट जाता है, आप कोई उसको छोड़कर दूसरा काम करने लगते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा भी का जैसा स्वभाव है कि वो घटता बढ़ता रहता है, इस तरह से आपका कर्म में भी आपका मन थोड़ा इधर उधर भटकता है कि ये करूँ तो ये अच्छा होगा, ये करूँ तो ये अच्छा होगा। कभी कोई काम, कभी ये काम, मतलब जो है ये देखा गया है अक्सर। तो आप कभी नौकरी भी बदल लेते हैं जल्दी जल्दी, और अगर चंद्रमा कहीं जल तत्व में है, जल तत्व राशि में है 10वें भाव में, तो जो है क्या नाम, आप रोजगार जरूर बदलेंगे। घर समाज में आपकी अच्छा मान सम्मान होगा, अच्छा सहयोग मिलेगा, माता से मदद मिलेगी। आपका प्रभाव माता जी आपके प्रभाव से माता जी भी प्रभावशाली हो सकती है। तो 10वें घर का चंद्रमा ये चीज़ें आपको दे सकता है। आपका जो अटैचमेंट है आपकी माता से हो सकता है, क्योंकि जो है पिता का भाव है ये, है ना, पिता से इमोशंस हैं, आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। इसके अलावा चंद्रमा अगर 11वें भाव में है, तो 11वां भाव जो है आपकी मनोकामना का भाव है। यानी कि ये, इसमें कोई भी ग्रह हो 11वें भाव में, वो कोई भी ग्रह इसमें खराब नहीं होता है, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भाव है। तो हर ग्रह इसमें जो है क्या नाम लाभ ही पहुंचाता है आपको। यानी आपको माँ से लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा माँ का है ना, माँ है चंद्रमा। आपको जो है संपत्ति का लाभ हो सकता है, आपको जो है क्या नाम 4th भाव के सभी लाभ मिल सकते हैं 11वें भाव में अगर आपका चंद्रमा है यदि। तो आपके बड़े भाई बहुत इमोशनल हो सकते हैं, आप उनसे इमोशनल कनेक्ट हो सकते हैं, आप जो है इमोशन से जुड़े हो सकते हैं। सो आप अपने जो है क्या नाम नेटवर्किंग में और दोस्तों में बड़े भाई से सहयोग और दोस्तों से सहयोग भी आपको मिल सकता है, उनसे आपका प्रेम भी हो सकता है। और चंद्रमा यदि पाप दृष्ट नहीं है, तो आपके मन की हर इच्छा वो पूरी करता है, अच्छा धन लाभ भी कराता है। चंद्रमा यदि 12वें भाव में होता है मित्रों, तो 12वें भाव में चंद्रमा बचपन में आपके
को माँ से अलग कर सकता है, वैसे माँ से आप दूर रह सकते हैं। यदि 12वें घर का चंद्रमा होता है तो आपको कई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। विदेश यात्रा भी आप में जा सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करने में भी माहिर होते हैं। चंद्रमा यदि आपका 12वें भाव में है, धन से धन बनाना ये आपकी आदत में होगा, यानी आपका दिमाग अच्छे इन्वेस्टमेंट में होगा यदि 12वें घर में चंद्रमा है। आपका मन जो है पूजा आराधना में लगेगा, मंदिर जाने में लगेगा। कभी कभी जो है क्या नाम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी 12वें घर की चंद्रमा से हो जाते हैं। सबको नहीं, किसी किसी को। कभी कभी विदेश में बसने का भी मन हो जाता है। तो यहाँ का जो है चंद्रमा क्योंकि बाहर अच्छा मन लगता है, यानी वहाँ जो है अपना सेटलमेंट वो बना लेता है। ये चूँकि मोक्ष का त्रिकोण है तो यहाँ जो है चंद्रमा, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, अगर जो है क्या नाम ये 3 ग्रह मोक्ष त्रिकोण के माने गए हैं। 4, 8 और 12 भाव में होते हैं ये। तो ये 12वां भाव जो है तो व्यक्ति अंदर से थोड़ा सा डिटैच होने लगता है, यानी चंद्रमा यहाँ पर धीरे धीरे डिटैचमेंट देता है क्योंकि मन जो है वहाँ से हटने लगता है। तो ये भी चंद्रमा जो है बहुत अच्छा ही कहा जाएगा। इस तरह से हम चंद्रमा के आज हमने 12 भावों में चर्चा की है। अगर आपको मेरी जो है ये व्याख्या पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज इतना ही। अब अगले एपिसोड में कुछ किसी दूसरे ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार। जय श्री राम।